गुड मॉर्निंग मयंक, उठो। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या बना कर लाई हूँ, गरम गरम ब्रेकफास्ट। चलो उठो, गेट अप कम ऑन। कहीं मिलेगी इतनी अच्छी वाइफ जो तुम्हारे लिए सुबह सुबह इतना गरम गरम ब्रेकफास्ट बनाकर लाएगी, वो भी तुम्हारे बेड पर। मेरे लिए नहीं तो ब्रेकफास्ट के लिए तो उठ जाओ। चलो गेट अप। क्या बात है, आज तो मुझे बहुत प्यार आ रहा है। ब्रेकफास्ट इन बेड। पति पर प्यार नहीं आएगा तो और क्या आएगा? ये लो न्यूज़पेपर। कितना अच्छा लग रहा है ना, सिर्फ तुम और मैं रोज ऐसे ही साथ में ब्रेकफास्ट करें, अकेले। ऑफ कोर्स। लेकिन गुंजन, नीचे सब इंतजार कर रहे होंगे ना? तुम पहले ब्रेकफास्ट कर लो ना। नहीं, मैं बाद में खा लूंगा। ठीक है बाबा, लेकिन कम से कम तुम न्यूज़पेपर तो पढ़ सकते हो ना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बुरा मत मानिए आंटी जी, लेकिन एक बात कहूं, टोलू की स्कूल से अचानक संगीता चाची को कैसे बुला लिया? बताया तो कल होगा ना, तो उन्होंने ये बात हमें अभी तक क्यों नहीं बताई? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो घर के काम से छुटकारा पाने के लिए, मतलब कि कहीं ऐसा तो नहीं कि संगीता चाची घर का सारा काम आप पर थोप कर चली गई? हाँ। अब देखिए ना आंटी जी, आप सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक किचन में लगी रहती हैं। अब अगर ऐसे में संगीता चाची लंच भी नहीं बनाएंगी तो ये तो गलत बात हुई ना। हाँ बेटा, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। वो तो सब कुछ हम ही को सौंप कर चलती बनी। एक हम ही बावले थे जो समझ नहीं पा रहे। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अरे सुबह सुबह उठकर हम डोलू का टिफिन बना रहे थे और एक ये महारानी जी है कि देखो दोपहर का खाना बनाने के लिए भी हम ही को कह दिया। वही तो आंटी जी। नहीं, हम भी नहीं करेंगे। हाँ, उसे स्कूल में जाना है तो जाए डोलू के लिए, हम भी ना वो सत्संग में जा रहे हैं। खाने का क्या है बेटा, वो हमें वहां मिल ही जाएगा। संगीता अपने लिए खाना खुद आकर बना लेगी। हाँ, और बेटा मयंक के लिए तो तुम बना लोगी ना? ऑफ कोर्स आंटी जी, ये भी कोई पूछने की बात है, आप चिंता मत कीजिए। कितनी अच्छी हो ना बेटा तुम। हम तो बस इसके सामने हाथ जोड़कर मिन्नत कर सकते हैं कि इस घर में हमारी जो थोड़ी बहुत इज्जत बची है उसे और मत उछालो। बाकी तुम अपनी मर्जी की मालिक हो, जो मन चाहे वो करो। अरे आंटी जी, आप वहां क्यों बैठ रही है? आइए।
यहाँ बैठिए। लेकिन बेटा ये जगह तो जेठ जी की। अरे आंटी जी, जगह तो बैठने से बनती है ना, कोई नाम थोड़ी ना लिखा है यहाँ। अरे आप आइए, आइए ना बेटा, वो आइए आंटी जी। अरे बेटा क्या। अरे अरे आंटी जी, बेटा सीमा ये अरे अरे आंटी जी, आप ऐसे नाश्ता छोड़कर कहाँ जा रही हैं? वैसे भी हम यहाँ पहले आए थे ना, आप खाइए। शैल, जी हमारा नाश्ता हमारे कमरे में दे देना। चाचा जी आइए, हम आपसे कुछ बात करनी है। आइए, बेटा क्या हुआ? हमारी पूरी बात सुन लीजिए कि हम क्या कहना चाहते हैं। प्लीज चाचा जी। क्या हुआ रचना? वो हम आपको रचना बेटा, तुम ये कह रही हो? तुम भूल गई इसने भाई साहब के साथ कैसे बात किया था? आज तक किसी की मजाल नहीं हुई कि भाई साहब के साथ इस तरह से बात करें। भाई साहब बर्दाश्त कर सकते हैं, हम नहीं। कुंजन ने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी किया, उसके पीछे एक वजह है चाचा जी। वजह बताओ, क्या वजह है? एक मिनट। सबसे पहले अंकल जी, आई एम रियली वेरी सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूं मैंने बहुत शर्मनाक हरकत की है। प्लीज बिलीव मी, मैं मौसा जी की बहुत इज्जत करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। पापा के बाद मेरे लिए वही तो फादर फिगर है। गुंजन, इन बातों का कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा बर्ताव तो इसके विपरीत है, उल्टा। और ऐसी क्या वजह हो सकती है कि तुमने घर के बुजुर्ग को ही? बताती हूँ। घर में सब एक दूसरे को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। बस इसीलिए हमने ये सब कुछ किया। सॉरी बेटा, तुमने इस घर की खुशी के लिए, इस घर को एकजुट बनाए रखने के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाया। आई एम सॉरी, हम तुम्हें समझ नहीं पाए। तुम दोनों कमाल हो यार। तुम दोनों कमाल हो यार। और क्या इस घर के बाकी के सदस्य इस बात को समझ पाएंगे? क्यों नहीं समझेंगे अंकल जी? अंत में जीत तो हमेशा सच्चाई की ही होती है ना। और अगर एक साथ रहना इतना बुरा होता तो क्या आज तक ये परिवार कभी साथ रह पाता? ये नोक झोंक, छोटे छोटे मन मुटाव,
ये सब तो रास्ते के एक मोड़ है, ढलान है, लेकिन इस सब से आप चलना छोड़ देते हैं क्या? मुझसे पूछिए, मैं हमेशा से सिर्फ मम्मा और पापा के साथ ही रही हूँ। एक जॉइंट फैमिली की अहमियत क्या होती है ये सिर्फ मैं जानती हूँ। तुम दोनों ना इस घर की दादी माँ हो बस। दोनों को मेरी कोई भी मदद चाहिए हो तो बता देना, बेझिझक। थैंक यू अंकल जी। रचना, मम्मी, रचना, रचना, क्या हुआ बेटा? मम्मी, मम्मी पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मम्मी बहुत दर्द हो रहा है। गुंजन, ये रचना की आवाज है ना? हाँ, आवाज तो रचना की है। तो गुंजन जाके देखो ना क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई? मैं देखती हूँ। मम्मी, मम्मी पेट में बहुत दर्द कर रहा है। मम्मी यहाँ, यहाँ, यहाँ? मम्मी यहाँ हो रहा है क्या? हाँ मम्मी, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। भगवान, हम तुम्हारे पापा को फोन करते हैं। नहीं नहीं मम्मी, आप पापा को फोन मत कीजिए। मम्मी हमारे लिए पानी लाइए ना मम्मी, प्लीज। हाँ, ठीक है। मम्मी, अभी ला, ये लो, जल्दी से पियो। मम्मी अभी तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। यहाँ आराम से लेटो। ऐसे मम्मी, मम्मी बहुत दर्द कर रहा है। हमें तुम्हारे पापा को फोन करना ही पड़ेगा। पता नहीं क्या हो गया है तुम्हें। इस घर में वैसे भी कोई नहीं है जिसे हमें। हे भगवान, इस फोन को अभी खराब होना था। अब क्या करें? मम्मी बहुत दर्द कर रहा है, बहुत ज्यादा। ताईजी, आप घबराइए मत, मैं जाके डॉक्टर को लेके आता हूँ। रचना को कुछ नहीं होगा, ओके? मैं हूं ना। हाँ, जाओ जल्दी जाओ। मैं आता हूँ। मम्मी बहुत दर्द कर रहा है, बहुत ज्यादा। हाँ बेटा, धीरज रखो। पता नहीं क्यों एक के बाद एक परेशानी आ रही है। हम एक काम करते हैं, हम गर्म पानी की थैली लेकर आते हैं तुम्हारे लिए, उससे तुम्हें आराम पड़ेगा। हाँ हाँ मम्मी, प्लीज जल्दी लेकर आइए। हाँ अभी आए। मम्मी बहुत पेन हो रहा है। एक मिनट, इससे आराम पड़ेगा। हाँ हाँ बेटा, डॉक्टर साहब आते ही होंगे, धीरज रखो। डॉक्टर साहब जरा देखिए ना, पता नहीं अचानक अरे से ताईजी, आप प्लीज घबराइए मत। डॉक्टर साहब आ गए हैं ना, उन्हें देखने दीजिए प्लीज। पता नहीं क्या हो रहा है बेटा, एक के बाद एक मुसीबतों की पहाड़ टूट पड़ रही है इस घर पर। समझ में नहीं आ रही ये सब क्या हो रहा है और क्यों। आप चिंता मत कीजिए ताईजी, मैं हूं ना। और अब तो डॉक्टर साहब भी आ गए हैं। ताईजी अगर जरूरत पड़ेगी तो रचना को अस्पताल भी ले जाएंगे। डोंट वरी ताईजी। मेरे होते हुए रचना को कुछ नहीं हो सकता, मैं हूं ना यहाँ पे।
हाय राम, कमाल हो गया आज। सत्संग में प्रसाद के नाम पर सिर्फ हलवा बना था, पेट में चूहे दौड़ रहे हमारे तो। शायद कुछ बनाओ, चलकर देखते हैं। अरे संगीता, आ गई तुम। कैसी रही स्कूल में मीटिंग? दीदी मीटिंग तो बहुत अच्छी थी, पर भूख के मारे हमें है ना चक्कर आ रहे हैं। क्या बनाया खाने में? खाने में तुमने कुछ नहीं बनाया क्या? हमने? पर दीदी हमने तो आपको, हमारा मतलब है, आपको तो पता है ना दीदी, हम डोलू के स्कूल गए थे मीटिंग के लिए। हाँ लेकिन वो हम भी कहाँ बना पाए। वो हमारी सहेली है ना सत्संग वाली, उसका फोन आ गया था तो हम तो सत्संग में चले गए थे। अब हम गुंजन को बता कर गए थे। गुंजन बेटा, गुंजन बेटा, कुछ खाने के लिए बनाया क्या हम दोनों के लिए? सॉरी आंटी जी, लेकिन मैं कैसे बनाती? मैं तो कॉलेज चली गई थी ना। इनफैक्ट अभी वापस आई हूँ, बहुत भूख लग रही है। कुछ खाने के लिए है क्या? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। ये क्या है? कढ़ी चावल, जीरा आलू, माय फेवरेट। ओहो हो, लेकिन ये तो मौसी जी का खाना है ना। क्या संगीता? अरे स्कूल में जाना ही था तो सुबह खाना बनाकर जाती ना। तुम्हें पता ना सुबह से हमारे सर में कितना दर्द है। तो क्या हुआ दीदी? सुबह सुबह हम भी क्या क्या करके जाते, कोई बहाना करके तो गए नहीं थे ना दीदी। और याद रखिए, शैल दीदी नहीं है अब हमारे साथ, अगर वो होती ना। अच्छा, तुम हमारी तुलना शैल दीदी से कर रही हो। तुम अच्छी हो, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, थाली के बैंगन की तरह लुढ़कती रहती हो। ये क्या है? मेरी प्यारी सी बहन के लिए प्यारा सा तोहफा। अरे वाह, घड़ी। वाह भैया, थैंक यू सो मच। अब दुनिया के बेस्ट भैया, बेस्ट भैया, बेस्ट भैया। सपने सुहाने, सपने सुहाने, सपने सुहाने रचना, देखा, मजा आ गया। क्या क्या हुआ? पता है, दो भूखी बिल्लियां ऐसे भिड़ी कि देखने लायक था। वो कहते ना, पहले आप में गाड़ी छूट जाती है। यहाँ पहले तुम में दोनों भूखी रह गई। क्या हुआ रचना? हाँ, कुछ नहीं। वाओ, कितनी सुंदर राखी है। लेकिन सिर्फ एक ही क्यों? अब डोलू के लिए। क्यों? मयंक के लिए नहीं बनाई? हम बना रहे थे, लेकिन हमने बीच में ही छोड़ दिया। ये सोचकर कि भैया हमसे कितने नाराज हैं। पता नहीं हमसे राखी बंधवाएंगे कि भी नहीं। कैसे नहीं बंधवाएंगे? तुम तो मयंक की छोटी बहन हो ना, और वो भी एकदम छोटी सी लाडली सी बहन। आई प्रॉमिस रचना, इस साल की राखी भी हम उतनी ही धूमधाम से मनाएंगे जितनी हर साल मनाते हैं।
इनफैक्ट ये साल राखी ज्यादा खास होगी, इसीलिए इस राखी को ना तुम कंप्लीट करना और जितने मन से शुरू की थी ना उतने ही मन से खत्म करना। क्या आप दोनों की फाइट खत्म हो गई? नहीं। हाँ, एक हाँ बोल रही है और एक ना बोल रही है। हमें तो जरूर दाल में कुछ काला लगता है। बताओ बताओ क्या बात है, नहीं तो हम बोल लेंगे। डोलू, बात यह है कि तुम्हारी रचना दीदी और मैं बहुत ट्राई कर रहे हैं कि घर के सारे लोग ना वापस से एक हो जाए। उसके लिए ना हम एक छोटा सा गेम खेल रहे हैं जिसमें सबको लगेगा कि हम दोनों फ्रेंड्स नहीं हैं, लेकिन सच में हम दोनों फ्रेंड्स हैं, समझे? ओ, ये बात है। वही हमें लग रहा था कि हमारी दीदी आपस में कभी फाइट कर ही नहीं सकती हैं। लेकिन डोलू, ये हम दोनों का ना टॉप सीक्रेट है, इसलिए किसी को भी कुछ मत बताना, ओके? हाँ ओके ओके। अच्छा रचना दीदी, अब हमारी बात सुनिए। कल हमारी स्कूल से छुट्टी है और टीचर ने कहा है कि परसों सबको राखी बंधवा कर आना है मैडम को दिखाने के लिए, और हम चाहते हैं कि हमें यहाँ तक राखी बंधी हुई होनी चाहिए। हाँ डोलू मास्टर, पक्का। कुंजन, भैया हमसे राखी बनवाने के लिए मान तो जाएंगे ना? ऑफ कोर्स रचना, तुम चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। जस्ट बी पॉजिटिव। एंड डोलू, यान, तुम फिर से आ गए। हमने आने के लिए मना किया था ना। तुम जाओ यहाँ से जल्दी। नहीं रचना, नहीं। मैं अगर गया भी ना तो वापस आ जाऊंगा जब तक तुम मुझसे बात नहीं कर लेती। रचना, ऐसा क्यों कर रही हो अपने और मेरे साथ? भूलो रचना। रचना, ये रखो। यान, हमने कहा ना हमें नहीं चाहिए, तुम जाओ। नहीं रचना, तुम्हें इसे रखना ही होगा। तुम मुझसे मिलने से मना कर रही हो, कम से कम ये फोन तो रख लो। तुम्हारी आवाज सुनने का मन करेगा तो मैं वो तो सुन सकूंगा। रखो इसे रचना। यान, प्लीज हमारी मजबूरी समझने की कोशिश तो करो। घर में इतना सब कुछ हो गया और इस सब के जिम्मेदार सिर्फ हम हैं। मम्मी पापा, यहाँ तक कि सारे घर वाले ये चाहते हैं कि तुम मुझसे नहीं मिला, राइट? विहान, तुम जाओ ना यहाँ से प्लीज। नहीं रचना, नहीं। सुनो, अब तो मैं चेंज हो चुका हूँ, ये तुम भी जानती हो। तो फिर तुम्हारे घर वालों को मुझसे क्या प्रॉब्लम है? विहान, हम तुम्हें सब कुछ बाद में बता देंगे। तुम जाओ यहाँ से प्लीज। ताइजे की जरूरत पड़ेगी तो रचना को अस्पताल भी ले जाएंगे। मेरे होते हुए रचना को कुछ नहीं हो सकता, भैया, ये दिन अधूरा रह जाएगा अगर हमने आपको राखी नहीं बांधी। रचना,
ज्यादा सोचो मत। ऐसे भाई बड़े नसीब से मिलते हैं। जाकर राखी बांधो रचना, अपना कर्तव्य निभाओ। जाओ रचना, जाओ। कहाँ जा रही थी? मयंक को राखी बांधने? किस हक से? अरे जिस भाई की नौकरी छीन ली है, अब उसे राखी बांधने का मतलब क्या है तुम्हारा? तुम्हें क्या लगता है कि मयंक भूल गया होगा? उसने तुम्हें माफ कर दिया होगा? वो कभी माफ नहीं करेगा। रचना, अपने कमरे में जा। मैं समझ सकती हूँ मयंक, इतने सालों में कभी भी राखी पर तुम्हारी कलाई बिना राखी के नहीं रही है। तो क्या हुआ अगर रचना इस साल तुम्हें राखी नहीं बांधेगी? या अगर पीहू दीदी तुम्हारे इमोशंस को समझ नहीं पाई तो? मयंक, अगर रचना तुम्हारे पास नहीं आ रही है तो तुम तो रचना के पास जा सकते हो ना। एक भाई का हक एक बहन से मांगा जा सकता है, नहीं? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।